हेलो एवरीवन, मैं तुषार स्टडी रंबल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। डिस्कस करना है 11 मार्च यानी 11 मार्च की डेली करंट अफेयर। और देखिए जो करंट अफेयर का सेशन इसका पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहां पर जाइए और उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको डेली बेसिस पे और बहुत सारा कंटेंट ट्रिक्स वगैरह मिलती रहती है। तो उनका फायदा उठाइए और अपनी प्रिपरेशन में एक बूस्ट दीजिए, ठीक है। और इसके अलावा देखिए जो सेशन इसके अंदर जो क्वेश्चन आपके बाइलिंगुअल फॉर्म में यानी क्वेश्चन आपके हिंदी में भी अवेलेबल है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ से पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को विदाउट एनी डिले। सो ऑलराइट, पहला क्वेश्चन है आपका, इन विच सिटी द 14th यूएन क्राइम कांग्रेस हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली, यानी अभी हाल ही में कहां पर 14th यूएन क्राइम कांग्रेस का आयोजन किया गया। यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस। सो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 क्योटो। देखिए क्योटो एक शहर है जापान के अंदर, वहां पर इसका भी क्या हुआ है, आयोजन किया गया। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा कटआउट भी है हमारा इन्हीं की वेबसाइट से, यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट से। देखिए 14th यूनाइटेड नेशन कांग्रेस ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस कहां पे हो रही है, क्योटो जापान के अंदर ये, और 7th to 12th मार्च तक ये चलेगी। ओके, आपको ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग दी फॉलोइंग हैज बीन सक्सेसफुली टेस्ट AIP प्रपल्शन टेक्नोलॉजी। AIP क्या देखिए फुल फॉर्म होती है एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन। ओके, तो AIP टेक्नोलॉजी को भी हाल ही में किसने सक्सेसफुली टेस्ट किया। यहाँ पर आपके ऑप्शंस DRDO, HAL, BEML या फिर BEL, BEL। सो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसके अभी करंट में चेयरमैन कौन है G सतीश रेड्डी, और इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली के अंदर। ओके, ध्यान रखिएगा आप। चलिए यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा कटआउट भी है बिजनेस स्टैंडर्ड का। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्रॉस्ड एन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन ऑन मंडे। आगे पढ़िए। When it demonstrated an air independent propulsion AIP system that will allow Indian Navy submarines to operate for up to 2 weeks without having to surface to recharge its batteries। देखिए होता क्या, जनरली हमारे पास जो सबमरीन है आज के टाइम में वो ज्यादातर डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। तो इसमें क्या होता है, सबमरीन को सरफेस पे आना पड़ता है अपनी बैटरीज को चार्ज करने के लिए। बट अब ये टेक्नोलॉजी जैसे कि हमने डेमोन्स्ट्रेट कर ली है, तो बहुत ही जल्दी इन्हें हम अपनी कलावरी क्लास सबमरीन में क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। और इसकी वजह से क्या होगा, जो सबमरीन है ऑलमोस्ट 2 वीक्स तक पानी के अंदर ही रह पाएगी। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच सिटी ऑल वुमेन आर्ट एग्जीबिशन टाइटल्ड अक्षय पात्रा इनॉग्रेटेड, यानी अभी हाल ही में किस शहर के अंदर एक ऑल वुमेन आर्ट एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका टाइटल था, जिसका नाम क्या था, अक्षय पात्रा। देखिए अक्षय पात्रा एक ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम है, जो कि सोशल वेलफेयर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उससे आपको कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पे ये इस एग्जीबिशन का टाइटल है अक्षय पात्रा, आप ध्यान रखिएगा। सो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में हमने ऑर्गेनाइज करा है ऑल वुमेन आर्ट एग्जीबिशन, जिसका नाम है अक्षय पात्रा। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा कटआउट भी इंडियन एक्सप्रेस का। देखिए वुमेन्स डे ललित कला अकेडमी होल्ड्स ऑल वुमेन आर्ट एग्जीबिशन। ओके, और यहाँ पे देख नीचे पढ़ेंगे आप, टाइटल अक्षय पात्रा द एग्जीबिशन एट रविंद्र भवन गैलरीज विल गो ऑन टिल March 20, यानी 20 मार्च तक ये चलेगा। और देखिए आपको यही पता होना चाहिए कि इसको किसने ऑर्गेनाइज करा, ललित कला अकेडमी ने इसको ऑर्गेनाइज करा, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू कम अप विद द आइडिया ऑफ जेंडर बजट कंसेप्ट, यानी जेंडर बजट कंसेप्ट क्या, पहले समझिए आप। जेंडर बजट कंसेप्ट एक बेसिकली ऐसा कंसेप्ट है जिसमें जो बजट है, यानी जो हमारा पूरा फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर है सरकार का, वो इस बात को देखते हुए सेट किया गया है कि जो हमारे समाज में जेंडर की इनइक्वालिटी यानी जो मेल और फीमेल के बीच में असमानताएं उनको कम किया जा सके, उनको खत्म किया जा सके, इस तरीके से पूरा सरकार खर्चा करेगी अपने बजट के अंदर। तो इस तरह का जो बजट है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे कि किस स्टेट के अंदर अभी आया है। यहाँ पर रहे आपके ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने इस बजट को क्या किया, अनाउंस किया है। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा कटआउट भी है इंडियन एक्सप्रेस का। अगेन देखिए, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट टू प्रेजेंट जेंडर बजट। ओके, और देखिए इन अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव, यानी पहली बार ऐसा हो रहा है। ओके, और देखिए इस पिक्चर के अंदर ये देखिए कौन है आपके, ये आपके YS जगनमोहन रेड्डी, जो कि क्या है, आंध्र प्रदेश के CM है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट हैज वॉन दी अफ्रीकन लीडरशिप अवार्ड। ओके, यानी किस देश के राष्ट्रपति ने अफ्रीकी लीडरशिप अवार्ड को जीता है। यहाँ पर देखिए ये आपके ऑप्शंस। सो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 नाइजर। नाइजर के जो राष्ट्रपति हैं इनको अभी सम्मानित किया गया है अफ्रीकन लीडरशिप अवार्ड से। और यहाँ पर ये देखिए बहुत अच्छा कटआउट है अल जजीरा का। देखिए अल जजीरा जो है वन ऑफ द ऑथेंटिक सोर्स होता है आपका अफ्रीकन कंट्रीज में कोई एक्टिविटी हुई, अरब कंडीशंस में कोई बात हो गई, तो वन ऑफ द ऑथेंटिक सोर्स है आपका अल जजीरा। ओके, और यहाँ पे देखिए नाइजर्स आउटगोइंग प्रेसिडेंट विंस कोवेटेड मो इब्राहिम प्राइज, इसी को हम क्या बोलते हैं, अफ्रीकन लीडरशिप प्राइज भी बोलते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल रिसेंटली ओपन। अब देखिए वैसे तो क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस क्वेश्चन के अंदर ना एक हिस्ट्री का पेज फंसा हुआ है, एक हिस्टोरिकल इवेंट है इस क्वेश्चन के अंदर अपने आप में।
तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने कवर किया है यहाँ पे। और देखिए होता भी क्या है ना, आजकल जैसे मान लेते हैं कोई हिस्टोरिकल इवेंट को लेके आजकल कोई न्यूज बन गई, तो क्वेश्चन पता है कैसे पूछेगा एग्जामिनर, उस हिस्टोरिकल इवेंट से क्वेश्चन पूछ लेगा, भले वो न्यूज से क्वेश्चन ना पूछे, करंट इवेंट से क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको कवर कराया। यहाँ पे देखिए ये आपके ऑप्शंस। सो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 दिल्ली। दिल्ली के अंदर ओपन हुआ है किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल, सबसे बड़ा इंडिया का। और यहाँ पे देखिए एक कटआउट है बहुत ही अच्छा इंडिया टीवी का, फ्री ऑफ चार्ज डायलिसिस हॉस्पिटल एट दिल्ली बंगला साहिब। आगे पढ़िए। द दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ऑन संडे इनॉग्रेटेड द फैसिलिटी touted as the country's biggest kidney dialysis hospital। अब देखिए जो बंगला साहिब गुरुद्वारा है ना, इसी की वजह से मैंने इस क्वेश्चन को कवर भी किया है। देखिए जो बंगला साहिब गुरुद्वारा है आपका, ये डेडिकेटेड है आपका 8 सिख गुरु हरकृष्ण जी को, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने कवर किया। अब क्या पता कल को क्वेश्चन ऐसे पूछे कि बताइए बंगला साहिब गुरुद्वारा किसको डेडिकेटेड है, तो 8 सिख गुरु हरकृष्ण को। क्वेश्चन और कैसे पूछ सकता है कि बताइए 8 सिख गुरु कौन थे, तो गुरु हरकृष्ण थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कवर कर दिया। ध्यान रखना है आपको कि इन्होंने ही, या जो बेसिकली इसी गुरुद्वारा के अंदर जो कंपाउंड है वहां पे ओपन किया गया 101 बेडेड फ्री ऑफ चार्ज किडनी डायलिसिस सेंटर। ओके, ध्यान रखना है आपको। ये देखिए 101 बेडेड डेडिकेटेड फ्री ऑफ चार्ज किडनी डायलिसिस सेंटर। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच मेडल वॉज वॉन बाय पीवी सिंधु इन BWF स्विस ओपन टूर्नामेंट। ओके, यानी BWF स्विस ओपन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा। मेरे को भी 2-3 दिन पहले कुछ बच्चों ने DM किया, यानी पर्सनल मैसेज किया कि सर जैसे मैंने यहाँ पे देखिए पीवी सिंधु इंग्लिश में लिखा है, BWF इंग्लिश में लिखा है, सर आप इसको भी ना हिंदी में लिख दिया करो। यार मैं ना उन बच्चों को यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा, बिल्कुल कड़वा सच बोलना चाहूंगा, बुरा मानने की बात नहीं है, सच है ये, कि अगर आपका लेवल इस तरीके का है कि आप इसको भी मेरे से बोलें कि आप इसे भी हिंदी में लिख कर आओ, तो आप CGL और रेलवे का एग्जाम तो छोड़ो, फिर आपसे MTS का एग्जाम नहीं निकलेगा। देखिए कड़वा सच है, आपने देखा भी MTS की क्या कट ऑफ गई, 100 नंबर का पेपर और कट ऑफ 100 से ऊपर जा रही है। तो आपको लगता है कि अगर आप इस तरीके की बातें करेंगे कि सर इसको भी हिंदी में कर दो या मुझे तो पूरा हिंदी में ही पढ़ना है, तो आपको कोई एग्जाम निकल पाएगा भाई, बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर तो यार फिर ऐसी भी बातें मत मेरे को पर्सनली मैसेज किया करो कि जिसपे मैं मजबूर हो जाऊं कहने पर। एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो आप भी अपने आप से कुछ एफर्ट डालिए ना। अब कल को आप बोलेंगे सर आप हमें आके खाना ही खिला दीजिए, मुंह के अंदर हमारे निवाला डाल दीजिए, तो ये तो नहीं हो पाएगा ना, कुछ तो आपको खुद भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अब लोगों को समझ में भी नहीं आता है किस तरीके से इस तरीके की बातें करने वाले बच्चे सरकारी नौकरी की अपेक्षा कर लेते हैं। मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे भी देखे जो थ्रू आउट द लाइफ हिंदी मीडियम से पढ़े, बट फिर भी इंग्लिश के सेक्शन में उनके 50 में से 50 नंबर आते हैं, 200 में से 190 नंबर आते हैं। वो भी तो बच्चे हैं, वो भी तो मेहनत करते हैं, आप उनकी तरह मेहनत करो यार। मेरे को आपको डिमोरलाइज नहीं करा इन बच्चों को, लेकिन यार कड़वा सच यही है कि अगर आपके हाल वाकई में ऐसे हैं तो आपका फिर कोई एग्जाम मुश्किल ही निकल पाएगा, ठीक है। एनीवेज इस क्वेश्चन का देखिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सिल्वर मेडल। पता नहीं यार कैसी बातें करते हैं बच्चे, वाकई में कभी मन में बोलना नहीं चाहता ऐसी बातें, बट बच्चे बोल देते हैं, मुझे फिर ध्यान आ जाती है बातें, फिर मैं बोल ही देता हूँ। और देखिए अगर आपको वाकई में बुरी लग रही है मेरी बात, तो इसका मतलब वो सच बात है, क्योंकि सच बात ही कड़वी लगती है, ठीक है। एनीवेज देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा कटआउट भी है, ये देखिए ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज डिवीजन से, बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स है, सरकारी सोर्स है आपका ये। देखिए पीवी सिंधु सेटल्स फॉर सिल्वर मेडल इन BWF स्विस ओपन सुपर 300। ओके, और देखिए कौन है, ये आपकी पीवी सिंधु, बहुत ही अच्छी प्लेयर है इंडिया की। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली विच स्टेट पुलिस हैज ऑर्गेनाइज्ड ऑल वुमेन परेड, यानी हाल ही में अभी किस राज्य की पुलिस ने ऑल वुमेन परेड का आयोजन किया। यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस। सो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हिमाचल प्रदेश। और देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा कटआउट विद लाइव मिंट का, हिमाचल पुलिस होल्ड्स ऑल वुमेन परेड एट हिस्टोरिक रिच इन शिमला। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट वर्ल्ड स्किल सेंटर, यानी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन किया। यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा। उड़ीसा के सीएम कौन है, नवीन पटनायक। इन्होंने अभी भी इनॉग्रेट किया है फर्स्ट वर्ल्ड स्किल सेंटर। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा कटआउट है टाइम्स ऑफ इंडिया का, नवीन पटनायक इनॉग्रेट्स वर्ल्ड स्किल सेंटर इन भुवनेश्वर। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली वेयर दी फर्स्ट व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल हेल्ड, यानी हाल ही में पहले व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया। यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर आयोजन किया गया आपका पहले व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल का। और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा कटआउट भी है ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज डिवीजन से, फर्स्ट एवर व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन J&K। और देखिए जम्मू एंड कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बेसिकली इसका आयोजन किया गया। ओके, चलिए अब चलते हैं फटाफट से उस क्वेश्चन के ऊपर जो आपको कल दिया गया था करने के लिए ऐसा क्वेश्चन फॉर यू। और देखिए कल का क्वेश्चन था आपका, उत्तरयान इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट, यानी किस स्टेट का एक फेमस फेस्टिवल है उत्तरयान। और देखिए जो क्वेश्चन था आपका RRB ALP 2018 के एग्जाम में पूछ लिया गया था, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। और देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 गुजरात। और देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे और सुंदर तरीके से अटेम्प्ट किया है वन ऑफ द व्यूअर ने, इनका लास्ट नेम है विश्वजीत।
और काफी डेकोरेटेड फॉर्म में इन्होंने इसका आंसर किया। इन्होंने ये तो बताया कि भाई इसका लाइक जनरल नेम क्या है, लाइक इसको मकर संक्रांति कहते हैं। आपको पता होगा मकर संक्रांति को ही गुजरात में उत्तरायण कहते हैं। इस दिन काफी पतंगे वगैरह उड़ाते हैं यहाँ पे लोग। और इन्होंने इसके लाइक स्टेट के सीएम, गवर्नर, ये सब भी बताया है। तो काफी अच्छे से आंसर किया। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका भी कमेंट इस तरह से हाईलाइट करूं, शो करूं, तो आप भी इसी तरीके से डेकोरेटेड फॉर्म में, वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आंसर कर सकते हैं क्वेश्चन का। तो चलिए फटाफट चलते हैं रेड साइड की तरफ, जहां पे आज का क्वेश्चन फॉर यू क्या है आपके लिए देखते हैं। सो देखिए अब आ चुके रेड साइड, यानी जो मेरा साथ था वो खत्म, और इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है खुद से। क्वेश्चन है आपका, अलमट्टी डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। और देखिए जो क्वेश्चन था आपका MTS 2018 में पूछा गया था। यहाँ पे आपके ऑप्शंस गोदावरी, कावेरी, गंगा या फिर कृष्णा। इन चारों में से एक करेक्ट आंसर चूज करके लिखना है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर। और देखिए जो भी क्वेश्चन फॉर यू आप लोगों के लिए होता है उसको आप अटेम्प्ट जरूर किया करो, क्योंकि वहां से आपकी नॉलेज टेस्ट हो जाती है। तो फटाफट से इसको अटेम्प्ट करो, आंसर लिखो कमेंट सेक्शन के अंदर, और जो भी करेक्टली आंसर करे उसका कमेंट लाइक करो। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, बाय टेक केयर, ध्यान रखना अपना। तब तक ऐसी नोट्स बनाते रहो, तैयारी करते रहो, बाय बाय।